अस्सलाम वालेकुम। जब सारी दुनिया मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश में लगी हुई होगी, कुफर अपनी पूरी कुव्वत से खाना काबा पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर देगा, तो उसके कुछ ही अरसा बाद इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत में हज़रत महदी की आमद का जिक्र फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो मेरे हम नाम होंगे, यानी उनका असल नाम मोहम्मद होगा और लक़ब महदी होगा। नीज़ ये भी इशारा फरमाया कि मेरी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद में से वो होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक़ की तरफ से कौम स्याह झंडों के साथ आएगी। वो लोगों से माल का मुतालबा करेंगे, लेकिन लोग उन्हें माल नहीं देंगे, तो फिर वो उन लोगों से लड़ेंगे और उन पर गालिब आ जाएंगे। अब लोग ये कहेंगे कि हम तुम्हारा मुतालबा पूरा करते हैं, तुम हमसे माल ले लो, लेकिन वो इसको कबूल नहीं करेंगे। तो वो उस माल को मेरे अहले बैत में से एक शख्स के हवाले कर देंगे, यानी इमाम महदी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, जो ज़मीन को इसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे लोगों ने पहले इसे जुल्म व सितम से भरा हुआ होगा। सो तुम में से कोई उसको पाए तो उसके पास आ जाए, अगरचे बर्फ पर चल के आना पड़े। यानी हज़रत इमाम महदी के लश्कर में शामिल होने के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें बर्फ पर भी चलकर आना पड़े तो उनके लश्कर में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो हक पर होंगे और जुल्म व सितम का खात्मा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इमाम महदी के दौर में होगा और उसी वक्त दज्जाल भी होगा दुनिया के अंदर, जो फितने बर्पा कर रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी मिलकर दज्जाल का और बड़े बड़े फितनों का खात्मा करेंगे और ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे लोगों ने पहले इसको जुल्म व सितम से भरा हुआ होगा।